जितना पैसा तुम चाहती हो तुम्हारा पति नहीं दे पाता है, कम पैसे में काम चला लो। होली दिवाली में ही पुरानी साड़ी धो करके फिर से पहन लो। असमंजस में मत पड़ो। कपड़ों के लिए, सामान के लिए कभी उलझन मत कीजिए, संतोष रखिए और सब लोग सबका ख्याल कीजिए। सासू का धर्म है कि बहू का ख्याल करे, बहू का धर्म है कि सासू का भी ध्यान रखे, पिता का धर्म है अपनी संतान का ख्याल रखे, पुत्र और पुत्री का धर्म है अपने माता पिता का ध्यान रखे। वह कार्य मत करो जिससे आपके माता पिता दुखी हों और अपमानित हों। मनमाने ढंग से किसी लड़की और लड़के के साथ सेटिंग मत बनाओ, इसमें कोई सुख नहीं। तुम्हारे पिता, तुम्हारे भाई अच्छी तरह से परिवार ढूंढेंगे, सभी चीज़ देखेंगे उसकी, वहाँ पर विवाह करिए। वे घर भी देखेंगे, बर भी देखेंगे, उसके माँ बाप को देखेंगे, सब सेटिंग देखेंगे। और अगर अपने मन से तुम करोगे, तुम केवल किसी का मुंह देखोगे और कुछ नहीं देखोगे। ज़्यादातर लोग लव मैरिज करने वाले मुंह देखते हैं, मुंह ठीक लगता है, बस मुंह देखकर। वो लव मैरिज नहीं, वो मुंह मैरिज। वो मुंह मैरिज, और मुंह मैरिज में सुख शांति कहाँ है? फिर बिगड़ेगा खेल, कलह कलेश होती। इसलिए जितने लोगों ने मुंह मैरिज किया है, चेहरा से मैरिज किया है, उसमें 80% लड़कियों के और 80% लड़कों के लास्ट तक मर्डर ही हुई, मार डाले गए। जो लड़का कह रहा था तू मेरी जान है, वही लड़का उस लड़की की जान ले लेता है, टुकड़े करके फेंक देता है। और जो लड़की कह रही थी तुम्हारे बिना जी नहीं सकूंगी, वही लड़की उस लड़के को मार डालती है और उसके बिना ही जिंदा रहती है। ये सब मुंह मैरिज मत करो, लव मैरिज मत करो, गम मैरिज मत करो, कोर्ट मैरिज मत करो। ये विषय भोगों के लिए माँ बाप को संकट में ढकेल देना, असमंजस में डाल देना, अपमान के गड्ढे में गिरा देना, ये बहुत बड़ा पाप है। याद रखना, माँ बाप को कुछ नहीं दे सके तो कम से कम सम्मान की जिंदगी जीने का सौभाग्य दीजिए। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, कबीर साहेब की जय। और ये भी याद रखना, पढ़ाई में भी मन लगाइए। माँ बाप भी थोड़े दिन के मेहमान हैं, दुनिया छोड़ के चले जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, बेड रेस्ट हो जाएंगे। दादा दादी 5 साल के बाद जाने वाले, कम से कम दादा दादी की बूढ़ी आंखें भी देख लें, मेरा नाती, मेरा पोता फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ है, डॉक्टर बन गया है, जज बन गया है, कलेक्टर बन गया है। और संत बनने की इच्छा हो तो संत भी बनो। संत बनना बहुत अच्छी बात है। नौकरी तो सारी दुनिया करती है, शादी तो सारी दुनिया करती है, सब एक एक छोकरी हो, एक एक छोकरा लेकर बैठ जाते हैं, चाहे वो डोकरी हो या डोकरा, सबके साथ एक एक छोकरी, एक एक छोकरा, नौकरी और नौकरा। लेकिन मेरे जैसे संत भी बनो, अगर इच्छा है तो, हिम्मत है तो, साहस है तो। संत बहुत बड़ी चीज है। प्रखर संत बनो, ब्रह्मचारी संत बनो, व्यसन मुक्त संत बनो, श्रद्धावान संत बनो, करुणावान संत बनो, वैराग्यवान संत बनो, विश्व के कल्याण के लिए संत बनो, आत्म कल्याण के लिए संत बनो, वासना के लिए नहीं उपासना के लिए संत बनो, भोगों के लिए नहीं भक्ति के लिए संत बनो, गुरु की सेवा के लिए संत बनो, और जन जन के भीतर सोई हुई भक्ति को जागृत करने के लिए संत बनो। ये गांजा पीने के लिए संत मत बनो। एक साधु से मैंने पूछा तू साधु क्यों बना? बोले गांजा पीने के लिए। तुमने कहा गांजा तो घर में भी पी लेता। बोले घर में माँ बाप डांटते थे, गांजा नहीं पीने देते, भाई डांटता था, भाभो डांटती थी, बहन डांटती थी,
तो मैंने सोचा घर छोड़ दूं और साधु जैसा कपड़ा लपेट लूं, दिन रात गांजा पीऊं। तो गांजा पीने के लिए संत बना है। उसको न भगवान से मतलब, न देवी देवता से मतलब, न आत्म कल्याण से मतलब, न जगत के कल्याण से मतलब, उसको केवल गांजा की चिलम से मतलब। गांजा पी रहा है। संत को कोई नशा नहीं करना चाहिए और संत को नियम व्रतधारी होना चाहिए और गुरु को त्यागी तपस्वी होना चाहिए। त्याग क्या है? गाड़ी का त्याग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, जूता चप्पल त्याग करना कोई खास बात नहीं। कोई जानवर गाड़ी में बैठता नहीं, ना गाड़ी जूता चप्पल पहनता है, तो क्या त्यागी हो गया? ये फालतू बकवास। रजाई का त्याग करना, ठंडी में ऐसे नंग धड़ंग रहना, ये त्याग नहीं है। कोई पशु पक्षी रजाई ओढ़ता ही नहीं, तो क्या वो त्यागी हो गया? इससे त्यागी कोई नहीं होता। त्याग करना किस चीज का है? विषय भोगों का त्याग करना है। कर्मेंद्रियाणि यह संयम आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचारा सह उच्चते। अपने कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय को बस में रखना, ये त्याग है। स्वाद को जीतना, ये त्याग है। बहुत बड़ा त्याग है। इस त्याग को समझना, जीवा को जीत लेना, आंखों को जीतना, आंखें कंट्रोल रखना। ये आंखें कंट्रोल नहीं है, आंखें भाग रही हैं। छोटी छोटी आंखें बड़ी खतरनाक है। ये कान कंट्रोल नहीं है, गंदे गीत सुनने के लिए कान चंचल है। ये नाक कंट्रोल नहीं है, ये सेंट पेंट सूंघने के लिए बहुत परेशान है। ये जीवा कंट्रोल नहीं है, टेस्टी खाने के लिए परेशान है। चाहे जितना कष्टी हो जाए, लेकिन टेस्टी चाहिए। टेस्ट चाहिए, कितना कष्ट मिल जाए। इन इंद्रियों को बस में रखना ही साधुता है। चंचल मन को बस में रखना साधुता है। फिल्म ना देखना साधुता है। और चाय भी त्याग करना साधुता है। चाय पाई की जरूरत नहीं। साधु, जो सच्चा साधु है वो सुख का सागर होता है। सच्चा साधु, उसके पास बैठने से तुमको खुशी मिलेगी, उसके दर्शन से तुमको प्रसन्नता मिलेगी, उसकी वाणी से तुमको भी सुख मिलेगा। इसलिए सच्चे संत की शरण में जाइए। साधु हमारी आत्मा, हम साधुन के जीव, हम साधुन में यो रमे, ज्यों माखन में घी। साधु साधु सब ही बड़े अपनी अपनी ठौर, संत विवेकी पारखी ते माथे के मोर। तुम्हारे पास में तीन चीजें हैं। एक तो शरीर है, जिसके लिए भोजन, कपड़ा और मकान चाहिए। जूता चप्पल, साबुन, तेल, मंजन, ब्रश चाहिए। सोने के लिए बेड, गद्दा, रजाई, मच्छरदानी चाहिए। लेकिन ये सब कुछ मिल जाए फिर भी सुखी नहीं होंगे आप, क्योंकि आपके पास में एक दूसरी चीज और है जिसका नाम मन है। मन को बेड नहीं चाहिए, मन को रजाई नहीं चाहिए, मन रजाई नहीं ओढ़ता है। मन को संतुष्टि चाहिए। ये संतुष्टि कहाँ से मिलेगी? मन को समझदारी चाहिए। ये कहाँ से मिलेगी? ये सत्संग से मिलेगी। तब मन में संतोष आएगा, तब मन सुखी होगा। तीसरी चीज और है, मन सुखी हो गया लेकिन मन शांत नहीं है, मन मुक्त नहीं है। तो मुक्ति कैसे मिलेगी, परम शांति कैसे मिलेगी?
तीसरी चीज एक तुम्हारे पास और है, उसका नाम आत्मा है। क्या नाम है? बोलते क्यों नहीं हो? आत्मा, उसका नाम है। क्या नाम? कुछ लोग कह रहे हैं उसका नाम भैंसा है। भैंसा नहीं, आत्मा। क्या नाम है? जोर से बोलो, सब बोलो। आत्मा। सबके अंदर एक एक आत्मा बैठा है। उस आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को शांति चाहिए। इसलिए हमारे संतों ने लिखा है, धनवंत यो निर्धन दुखी, निर्णय करिके देख, राजा दुखी प्रजा दुखी, दुखी रंक प्रभु भेख। इंद्र दुखी ब्रह्मा दुखी। हाँ बोलो। दुखी विष्णु सब देव, शिव सनकादिक दुखित अति, बिनु बैरागी न भे। इंद्र भी दुखी है कि मेरा इंद्रासन कोई न ले ले। ब्रह्मा जी दुखी हैं कि सब देवताओं की पूजा होती, हमारी पूजा नहीं होती। इंद्र दुखी, ब्रह्मा दुखी, दुखी विष्णु सब देव। विष्णु भगवान भी दुखी हैं कि दिन रात लोग भगवान भगवान बोल रहे, हमको सोना हराम हो गया, वो भी दुखी। सब देवता भी दुखी, राजा दुखी, प्रजा दुखी, दुखी रंग प्रभेक। गरीब दुखी, प्रभुता संपन्न लोग दुखी, धनवंत दुखी, निर्धन दुखी, निर्णय करके देख। तन धर सुखिया कोई नहीं, सब कोई दुखिया लोग। बड़ा कठिन मामला हो गया। कहें कबीर कैसे मिटे रोग सोग और भोग। कबीर कहते ये कैसे मिटेगा भाई दुख का रोग। प्रधानमंत्री भी दुखी है, मुख्यमंत्री भी दुखी है, और जो मूर्ख मंत्री है वो ज्यादा दुखी है। सब दुखी, कैसे होंगे सुखी? क्या है उपाय सुखी होने का? आज वही उपाय बताऊंगा। आज बता दूं कि कल बताऊं? आज ही बता देता हूं ताकि रात भर में तुम सुखी हो जाओ। सुख तेरे ही अंतस्तल में सुख का सागर लहराता है। तेरे ही अंतस्तल में सुख का सागर लहराता है। पर तू विपन्न हो करके दर दर ठोकर खाता है। तेरे ही अंतस्तल में सुख का सागर लहराता है। पर तू विपन्न हो करके दर दर ठोकर खाता है। सुख ढूंढ रहे तुम वन में, गिर गहवर के कंदर में, पर पता नहीं तो पाया वो है तेरे अंदर में। पर पता नहीं तो पाया वो है तेरे अंदर में। क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है। तेरे भीतर मेरे भीतर उसकी ही तो छाया है। तेरे भीतर मेरे भीतर उसकी ही तो छाया है। क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है। क्या ढूंढ रहे वन वन, घट घट में समाया है।
तेरे भीतर मेरे भीतर उसकी तो छाया है। तेरे भीतर मेरे भीतर उसकी ही तो छाया है। उसकी ही तो छाया है। कोई तीरथ मूरत ढूंढत है, कोई पत्थर पानी धोवत है। कोई तीरथ मूरत डोलत है, कोई पत्थर पानी धोवत है। नित पास तेरे तू दूर फिरे, नित पास तेरे तू दूर फिरे। गिरथा भर माया है। नित पास तेरे तू दूर फिरे, बिरथा भर माया है। घट घट में समाया है, क्या ढूंढ रहे बनी बनी। घट घट में समाया है, क्या ढूंढ रहे बनी बनी। घट घट में समाया है। घट घट में समाया है। मनुष्य का मन सुख को बाहर ढूंढता है। बाहर जो चीज मिलती है उससे केवल तुमको सुविधा मिल सकती है, सुख नहीं मिल सकता है। गाड़ी मिलेगी तो सुविधा से यात्रा हो जाएगी, लेकिन गाड़ी में भी सुख नहीं। मच्छरदानी मिलेगी, मच्छरों से बच जाओगे, लेकिन मच्छरदानी के भीतर भी नींद नहीं आएगी, चिंता है। परम सुख जब तुम्हारे मन को एहसास होता है, तब मन गहरी नींद के सागर में डूब जाता है। कितने लोग सोते समय बहुत सोचते रहते हैं, सोते कम हैं, सोचते ज्यादा है। और जिसका मन सोते समय सोचता है, उसका शरीर कुछ दिनों के बाद बीमार हो जाता है। उसको पता भी नहीं चलता है कब कौन इतनी बड़ी बीमारी कहां से आ गई, क्योंकि गहरी नींद के बिना इस शरीर को विश्राम नहीं मिलता है, मन को चैन नहीं मिलती है। और संसार में अधिकतर लोग सोचते बहुत हैं, चिंता बहुत करते हैं। चिंता जिंदा को जलाती है और चिता मुर्दा को जलाती है। तुम जिनके लिए चिंता कर रहे हो, उन लोगों को उनकी खुद की भी चिंता नहीं। तुम जिनकी चिंता करते हो वे लोग खुद की भी चिंता नहीं करते हैं, तो तुम बहुत बड़े अज्ञानी हो। इसलिए निश्चिंत होकर काम कीजिए, मैनेजमेंट अच्छा कीजिए, पहले से डिसीजन लीजिए, परिस्थितियों को ताड़ लीजिए, कंडीशन को रीडिंग करिए। आदमी को भी पढ़ना सीखो। कितनी इंग्लिश पढ़ लो, मैथ पढ़ लो, बायोलॉजी पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, लेकिन याद रखना, जब तक आदमी को पढ़ना नहीं आएगा, जिंदगी में बार बार फेल हो जाओगे, असफल हो जाओगे और ठगा जाओगे और दुख पाओगे।
सब पढ़ाई स्कूल में होती है, लेकिन आदमी को पढ़ने की पढ़ाई स्कूल में नहीं होती। आदमी को पढ़ना सीखो। जानवर को तुम समझ जाते हो, लेकिन आदमी को नहीं समझ पाते। आदमी एक ऐसा प्राणी है, क्षण क्षण अपने मन को बदलता है, विचारों को बदलता है, रुचि को बदलता है। आदमी को पढ़ो, ये आदमी। और जिसने आदमी को संभाल लिया है, तो फिर वो आदमी तुम्हारा सारा सिस्टम संभाल लेगा। आदमी को संभालना भी सीखो। और कदम कदम पर आदमी से ही तुम्हारा रिश्ता है। पत्नी बनेगी आदमी, तुम्हारा पति बनेगा वो भी, बेटा दमाद मिलेगा वो भी आदमी, सास ससुर होंगे वो भी आदमी, कर्मचारी मिलेंगे वो भी आदमी, मालिक मिलेगा वो भी आदमी, दुकानदार भी आदमी, ग्राहक भी आदमी, गुरु भी आदमी, शिष्य भी आदमी, भक्त भी आदमी, सत्संग कराने वाला आदमी, सुनने वाला आदमी, भोजन बनाने वाला आदमी, खाने वाला आदमी, और खा करके 2 पूड़ी फेंकने वाला आदमी। ये आदमी ही है, सब अच्छा बुरा करता रहता है। इसलिए आदमी को संभालना 50 हाथी संभालना आसान है, शेर बाघ संभालना आसान है, सांप को संभालना आसान है। अरे ये सब कंट्रोल करना आसान है, लेकिन आदमी को संभालना बहुत कठिन है। अगर आदमी को नहीं संभाल सकते आप हैं, तो आदमी आपको फेल कर देगा। इसलिए आदमी को संभालना सीखो, आदमी को डील करना सीखो। बेटा भी मिलेगा वो भी आदमी, बहू आएगी वो भी आदमी, सासू मिलेगी वो भी आदमी, नौकर मिलेगा आदमी, चोर घर में घुसेगा वो भी आदमी, जिसके घर चोरी करेगा उसी आदमी। सब आदमी ही आदमी है। कितना आदमी है, लेकिन याद रखना, आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी। आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी, और आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी। आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, और आदमी ही मारता है, मर रहा है आदमी। समझ कुछ आता नहीं, क्या कर रहा है आदमी, क्या कर रहा है आदमी। आदमी संभल जाए तो धरती स्वर्ग बन जाएगी, आदमी फिसल जाए तो स्वर्ग भी नरक बन जाएगा। ये सत्संग आदमी को संभालने के लिए। जो आदमी संभल जाता है, उसकी पहचान है कि वो अपने मन को संभालता है। और कबीर साहब कहते हैं कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मेहीदास महाराज ने कहा है कि मन का ही पूरा खेल है, और मन के खेल को नहीं समझ सके तो जिंदगी जेल है, और मन के खेल को समझ लिया तो जिंदगी भी खेल है। खेल खेल में जिंदगी जी लोगे। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। मन गाओ। की तरंग मार लो बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो। सब गाइए, गुनगुनाइए, मधुर मधुर आवाज निकलनी चाहिए। लालचंद जी, लालचंद राय, कांझा बनिया पट्टी। आदत जरा सुधार लो, आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की आदत जरा सुधार लो,
आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ, आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ। ना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन, इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। गा दो गा दो और गा दो। इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। नेकी सभी के साथ में बन जाए सो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए सो करो। मत सिर बदी का भार लो, मत सिर बदी का भार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। कोई तुम्हें बुरा कहे, सुन कर उसे क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे, सुन कर उसे क्षमा। वाणी का स्वर संभाल लो, वाणी का स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। सिद्धांत साफ साफ है सतगुरु कबीर का, सिद्धांत साफ साफ है सतगुरु कबीर का। निज हंस रूप जान लो, निज हंस रूप जान लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। बहुत सुंदर गाया, आनंद आ गया। बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सद्गुरु कबीर साहिब पूछ रहे हैं, आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ। ये बड़ा कठिन प्रश्न है। आज जिस घर में तुम हो, जिस शरीर में तुम्हारी आत्मा है, कबीर पूछ रहे हैं, इस शरीर से पहले, इस घर से पहले, इस माता पिता से पहले तुम्हारे कौन माता पिता थे? तुम्हारा कौन सा घर था? तुम्हारा कौन सा शरीर था? तुम पशु से पक्षी थे, कीड़े मकोड़े थे, कि तुम स्त्री थे कि पुरुष थे? गरीब के घर में तुम थे कि अमीर के घर में थे?
ये तो बताओ। अब ये किसको पता है कि इस जीवन से पहले हम कहाँ थे? किसी को याद नहीं है, मुझको भी याद नहीं है, तुमको भी याद नहीं है। लेकिन कबीर साहब पूछ रहे हैं तो क्या बताऊं कि आए हो तुम कहाँ से? याद हो ना हो लेकिन थोड़ा सा अनुभव कीजिए। यदि बचपन से तुमको भक्ति प्रिय लग रही है तो समझ लो तुम इस जीवन से पहले भी मनुष्य ही थे, क्योंकि मनुष्य ही भक्ति करता है। और इस जीवन से पहले तुम किसी सत्संगी भक्त के घर ही पैदा हुए थे, वहां थे, और वहां भक्ति करके तुम्हारा शरीर छूट गया, शांत हो गया। आज यहां जन्म लिए हो कदवा वासा में, तो आज फिर यहां तुमने भक्ति शुरू कर दिया है। इससे पता चलता कि पूर्व जन्म में भी तुम भक्त ही थे। लेकिन यदि तुम्हारे अंदर भक्ति नहीं है, माँ बाप भी समझाते हैं जरा गुरुजी का दर्शन कर लो, कंठी माला पहन लो, गुरु मंत्र सुन लो। तुम कहते हो नहीं नहीं नहीं, मैं दर्शन नहीं करूंगा, मैं सत्संग नहीं सुनूंगा, कंठी माला नहीं पहनूंगा। तो इस बात से संकेत मिलता है कि इस जीवन से पहले भी तुम भक्ति में नहीं थे, तुमने कंठी माला में नहीं थे, सत्संग में नहीं थे। और यदि तुम्हारा रहन सहन पशुओं जैसा है, जानवरों जैसा है, केवल तुम भोगों में डूबे हुए हो, तुम्हें अपने माता पिता का भी कुछ ख्याल नहीं, परिवार का ख्याल नहीं, इसका अर्थ ये हुआ तुम इस जीवन से पहले पशु के शरीर में थे, पंछी के शरीर में थे, कीड़े मकोड़े के शरीर में थे। तुम्हारे पाप सब कट गए। किसी बृहद पुण्य के प्रभाव से तुमको बहुत जन्मों के बाद मनुष्य का जीवन मिला है। अब बहुत जन्मों के बाद मनुष्य का जीवन मिला है तो पशुओं जैसी जिंदगी जीने की पिछले जन्मों में आदत रही, कीड़े मकोड़ों जैसी जिंदगी जीने की आपकी प्रैक्टिस रही, चिड़ियों जैसी जिंदगी जीने की आपका अभ्यास रहा। तो अब इस जीवन में भी तुम पशुओं जैसे ही भोग विलास में पड़े रहोगे, कीड़े मकोड़ों जैसे ही रेंगते रहोगे और चिड़ियों जैसे ही चू 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 चे चो 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 करते रहोगे। तुम यहाँ भी भक्ति नहीं कर पाओगे। बहुत दिन बीत जाएंगे, बहुत दुख भोगोगे, बहुत कष्ट भोगोगे, बहुत भटकोगे, तब जाकर के जब पुण्य उदय होंगे तब तुमको भक्ति इस जीवन में मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। ये पता चल गया कि आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ। अब ये दूसरा सवाल है कि जाओगे कहाँ। अभी यहां से मैं सत्संग छोड़ूंगा, लोग कहाँ जाएंगे? अपने अपने घर जाएंगे। रोज सवेरे उठ के तुम कहाँ जाते? कोई सर्विस में जाता, कोई खेत में जाता, कोई दुकान पर जाता है, कोई नौकरी मजदूरी करने जाता है। तो जाओगे कहाँ? कबीर साहब कहते मरने के बाद, मृत्यु के बाद तुम कहाँ जाओगे? बताओ। कबीर साहब तुमसे पूछ रहे हैं, हमसे भी पूछ रहे हैं कि मरोगे तब कहाँ जाओगे? मरिहो रे तन काल करिहो। कबीर साहब कहते हैं मरने से पहले जिंदा में ही बता दो, मरने के बाद तुम्हारी आत्मा कहाँ जाएगी? कबीर का सवाल बहुत कठिन है, कहाँ जाएगी आत्मा? तो कहाँ जाएगी मैं बता देता हूँ, वहाँ जाएगी जहाँ तुम अभी जा रहे हो, वहीं मरने के बाद भी जाओगे और कहीं नहीं जाओगे। यदि तुम भक्ति कर रहे हो, सत्संग सुनने में रुचि है, दान पुण्य में रुचि है, सेवा में रुचि है और पूरी जिंदगी भर खूब सेवा कर रहे हो,
ज्ञान में रमण कर रहे हो, मर करके तुम फिर से मनुष्य के शरीर में ही जाओगे और मनुष्य का शरीर 100% मिलेगा और किसी महान भक्त के घर में ही जन्म मिलेगा और ऐसे इलाके में पैदा होगे जहाँ पर कोई महान संत आकर सत्संग सुनाएगा, उसके दर्शन करके गुरु मंत्र भी लोगे, ऐसे में जन्म। तो जाओगे कहाँ, मैं बता देता हूँ, वहीं जाओगे।